कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी की 4 रातें आपकी पूरी जिंदगी बन जाएं? सेंट पीटर्सबर्ग की वो जादुई रातें थीं, गर्मियों की व्हाइट नाइट्स, जब आसमान में अंधेरा उतरता नहीं और शहर एक अजीब सी उजली खामोशी में डूबा रहता है। उन्हीं सन्नाटों में एक इंसान हर रात चुपचाप सड़कों पर भटकता था। उसका कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक तन्हा आत्मा जो दिन के उजालों से कतराकर रात की आहटों में जीती थी। वो एक सपना देखने वाला था, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया से नहीं, कल्पनाओं से जुड़ा था, जिसकी दुनिया में कोई मित्र नहीं था, बस ख्याल थे, ख्वाब थे और एक अजीब सी तृष्णा थी किसी अपने की। फिर एक रात, जब शहर की खामोशी और उसकी तन्हाई दोनों चरम पर थीं, उसे एक लड़की मिलती है। वो रो रही होती है, टूटी हुई सी लगती है। उसका नाम है नास्तेनका। पहली ही मुलाकात में दोनों की आंखों में कुछ झलकता है, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। दोनों अलग अलग राहों के मुसाफिर थे, लेकिन दिलों की पीड़ा एक जैसी थी। नास्तेनका भी तन्हा थी, वो भी किसी के इंतजार में थी। और बस यहीं से शुरू होती है 4 रातों की एक ऐसी कहानी जो किसी जिंदगी से कम नहीं। वो हर रात मिलते हैं, बातें करते हैं, कभी शहर के किनारों पर टहलते हुए, कभी बेंच पर बैठकर सपनों की दुनिया सजाते हुए। नास्तेनका धीरे धीरे अपने दिल का बोझ खोलती है। वह बताती है कि वो अपने दादी के साथ रहती है और एक किराएदार से प्रेम कर बैठी थी, जो वादा करके कहीं चला गया। अब महीनों से उसका कोई पता नहीं, लेकिन नास्तेनका आज भी उसका इंतजार कर रही है, एक मासूम सी उम्मीद के सहारे। और हमारा नायक? वो हर पल उसके साथ रहकर उसे सुकून देता है, उसे हंसाता है, उसके दर्द को समझता है। वो उसे दिल से चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है नास्तेनका का दिल कहीं और है। और फिर भी वो उसे खोना नहीं चाहता। वो बस उसके साथ कुछ और पल जीना चाहता है, उसकी आंखों में अपने लिए कोई एक नज़र देखना चाहता है। चौथी रात को नास्तेनका टूट जाती है। वो कहती है कि शायद उसका प्रेम लौटेगा नहीं, और वो रोती है। उसी वक्त वो लड़का, हमारा नायक, खुद को रोक नहीं पाता। वो कह देता है कि वो नास्तेनका से मोहब्बत करता है, कि वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नास्तेनका उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में चौंकाहट होती है, कोमलता होती है, और कुछ पल के लिए लगता है जैसे शायद वो भी उसे चाहने लगी है। लेकिन अगली सुबह सब बदल जाता है। नास्तेनका दौड़ती हुई आती है। वो चमक रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसका वो पुराना प्रेम वापस आ गया है, और वो कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे मेरी तन्हाई से निकाला, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वो उसे गले लगाती है और फिर चली जाती है। हमारा नायक वहीं खड़ा रहता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा शांत है। वो जानता था कि ये होगा, लेकिन उसने कभी उस प्यार की लालसा नहीं की जो मजबूरी से मिले। उसने सिर्फ वो 4 रातें चाही थीं, जो अब हमेशा के लिए उसकी आत्मा में समा गई है। वो लौट जाता है अपने उसी अकेलेपन में, लेकिन अब वो अकेलापन वैसा नहीं है। अब उसमें नास्तेनका की हंसी है, उसकी बातें हैं, उसकी आंखें हैं। अब वो एक खाली जिंदगी नहीं, बल्कि एक अधूरी लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है। व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो बोल नहीं पाते, लेकिन महसूस सब कुछ करते हैं, जो सपनों में जीते हैं, लेकिन हकीकत से डरते नहीं, जो प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। ये कहानी उन दिलों के लिए है जो तन्हा है, लेकिन फिर भी रोशनी से भरे हैं। कभी कभी पूरी जिंदगी बस 4 रातों में गुजर जाती है, और उन 4 रातों में जो प्यार होता है, वो किसी पूरे जीवन से भी ज्यादा गहरा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल में हलचल ला गई, तो कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने भी किसी अधूरी मोहब्बत को जिया है? सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और किताबें आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।